गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए हमारा 13वां पाठ है हिंदी का, जो नाम है एक दिन का। 13 चैप्टर है हमारा, जो कि कविता है जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है, हमें ये बताया है कि कोई भी मनुष्य हो उसको घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। कवि हमेशा ये बोलते हैं कि जब छोटी छोटी वस्तुएं से भी बड़े बड़े घमंड को तोड़ने की शक्ति होती है। कभी आपका जो घमंड है ना, कभी छोटी सी भी वस्तु से आपका घमंड टूट सकता है। ऐसी एक कोई घटना है जिसका जिक्र उन्होंने कविता के माध्यम से हमें बताया है। एक बार क्या होता है कि बहुत घमंड में भरा हुआ आदमी रहता है, वो छत के मंदिर पर खड़ा रहता है और एक उसका तिनका उसकी आंख में आकर पड़ जाता है। अब क्या होता है, जब वो जैसे ही तिनका उसकी आंख में पड़ता है तो वो बेचैन उठता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और दर्द से दुखने लगता है। और क्या होता है, कुछ लोग होता है ना कि क्या करते हैं कि जब कुछ जैसे आंख में चला जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, कपड़े से जो होते हैं ना उसको पूरा गोल कर देते हैं, उसको मोड़कर मूठ बना देते हैं ना गोल, और उससे हम लोग भाप लेते हैं, उसके आंख में सेकते हैं। तो ऐसा करना फिर क्या होता है, तो लेखक का सारा जो घमंड होता है ना, उस दिन वो उड़ जाता है और किसी तरह वो तिनका उनकी आंख से निकलता तो है, लेकिन उनकी अक्ल ने उनको एक ताना देता है कि किस बात की अकड़ था, अब तुम्हारी अकड़ का ढीला करने का तो एक जरा सा तिनका ही बहुत है। तो इस तरह से ये जो कविता है, तो चलिए मैं आपको इसको कविता पढ़कर इसके शब्दार्थ आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इनको ध्यान से सुनिए। घमंडों में, ठीक है, ये मैं अपने बारे में बोले कवि। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इस पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि, तो इस पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि वह एक बार क्या था, घमंड से भरकर अकड़ में अपने घर की जो छत की मुंडेर पर थे ना, वहां पे खड़े थे। अब उसी समय अचानक से क्या हुआ, कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उनकी आंख में पड़ गया। और क्या हो गया, पल भर में जरा सा निर्जीव वस्तु ने, निर्जीव मतलब वो तो नसाफ लेता है, वो तो निर्जीव वस्तु ही हुआ, ने उनका सारा घमंड क्या है, चूर चूर कर दिया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े के लगे, ऐठी बेचारी दबे पांव भगी। यहाँ देखिए इसको आंख में सेक रहे हैं ना कपड़ों से। हाँ, तो झिझक मतलब होता है अचकचाहट, ठीक है। मुठ मतलब कपड़े का मोटा गोलाकार बनाया हुआ। ऐठ मतलब होता है अकड़, दबे पांव भागना यानी कि चुपके से वहां से निकल जाना, ऐसा। अब घमंड से भरी कवि की आंख में जरा सा तिनका क्या पड़ जाता है, वो अचकचा जाकर बेचैन होता है। अचानक से कुछ आंख में आती है तो कैसे बेचैनी हो जाती है। अब उसी आंख में पल भर में लाल हो जाती है उनकी आंख, और क्या होती है, दुखने लगती है, बहुत दर्द होती है। लोग क्या करते हैं, तो कपड़े की जो नोक से उनका तिनका निकालने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। हम लोग भी कभी आंख में कुछ रहते तो कपड़े के किनारे से निकालते हैं। अब कवि की सारी अकड़ जो होती है ना, ऐठ, उस समय वो गायब हो जाती है, हवा में उड़ जाती है, ऐसा। अब जब किसी ढप से निकला, दबे पांव भागना यानी कि चुपके से निकल जाना, है ना, ऐसा। अब जब किसी डग से निकला तिनका गया, तब समझ में यूं ना मुझे ताने दिए, ऐसा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इसमें कह रहा है कि घमंड से जो भरे कवि है, उनकी आंखों में तिनका पड़ते ही उनकी सारी अकड़ क्या होती है, ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से उनकी आंख का तिनका निकाल तो देते हैं, लेकिन कवि को जब थोड़ी सी राहत मिलती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं। उसमें अपनी बुद्धि पर स्वयं में व्यंग करते हैं कि आखिर किस बात का मुझे इतना घमंड दिखा रहा था मैं, मेरे घमंड को तो चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। एक निर्जीव वस्तु भी आपको, एक छोटी से छोटी वस्तु भी आपको जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखा सकती है। अब हम लोग एक शब्दार्थ और कथित शब्द लिखेंगे, ठीक है। खूब ध्यान लगाकर, मन लगाकर घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए और इस कविता को भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।